ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन मैं आपको श्रावण मास महात्म का 5वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। बंधुओं, जो कोई भी श्रावण मास में श्रावण महात्म को श्रवण करता है, भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बंधुओं, सावन मास में रोजाना भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव बोले, हे विप्र, कौटिलिंग का महात्म और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है, तो फिर कोटि लिंगों का महात्म कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो, तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से 6 अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो और धन आदि से युक्त अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुर असुर हंता भगवान श्री शंकर का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्य अन्न भोजन करता है, वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है। शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है, उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी, मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित और पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार पर दक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है, वह फल इस महीने में केवल एक बार के नमस्कार करने और प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सुकत के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है, उसको ब्रह्महत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु शैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पाप नाशक, पवित्र, पुण्य, फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए इस महीने में बिना पुरुष सुकत पाठ के एक दिन भी ना बिताए। जो कोई इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह अवश्यमेव नरक हो जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ आदि करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान शंकर जी के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष होम, आयुध हवन करें। तिलों का व्याति मंत्रों द्वारा हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में
सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहां कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। सम दृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं। मैं इस व्रत को करूंगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता और अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बताई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 पृथ्वी वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा अड़ुहल पुष्प द्वारा अधरे श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अधरे को रक्ताक्षत, जपा, पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। उस सूतर को भगवान शिव सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हों तो 4 व्रत करें, यदि 5 रविवार हों तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बताई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण और दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गई। उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता रह गया, उस पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति पाकर प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मा पुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनके अनुष्ठान का फल क्या कहना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।